एंड्रॉइड डेवलपमेंट के नोब टू प्रो वीडियो सीरीज के अंदर आप लोगों को फिर से स्वागत है। तो गाइस प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को कवर किया था, जो था हम लोग का रिसाइकलर व्यू। तो गाइस आज जो मैं एक नया कॉन्सेप्ट आप लोगों को सिखाने वाला हूँ, जो है इंटेंट। अब इंटेंट का काम क्या होता है कि डेटा को एक एक्टिविटी से और एक एक्टिविटी में ट्रांसफर करने में काम आता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दूँ, अगर आप लोग यूट्यूब के अंदर होम पेज के अंदर एक थंबनेल के ऊपर क्लिक करते हो तो आपको पूरा वीडियो देखने के लिए मिलता है, उसका डिस्क्रिप्शन, टाइटल और उसके बाद उसका कमेंट भी देखने के लिए मिलता है। इसमें क्या होता है कि जब भी आप लोग थंबनेल में क्लिक करते हो तब वो एक नया पेज में जाता है और वो जो आईडी है वीडियो का उसको लेकर जाता है और उस आईडी से सेकंड पेज में फेच हो जाता है आपका जो वीडियो है उसका पूरा डेटा। और इसी हिसाब से हमारा जो यूट्यूब का जो होम पेज है वो काम करता है और यूट्यूब का एल्गोरिदम भी काम करता है। तो आज हम लोग सीखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटेंट, जहाँ से हम लोगों को बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा एंड्रॉइड डेवलपमेंट का। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। तो अभी हम लोग आ जाएंगे लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, हमारा जो एंड्रॉइड स्टूडियो है उसको ओपन कर लेंगे, जहाँ पे हम लोग एंड्रॉइड डेवलपमेंट करते हैं। तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको ओपन होने के लिए, फटाफट ओपन हो जाना चाहिए। तो ओपन हो चुका है। अभी इसको हम लोग मैक्सिमाइज करेंगे, जाएंगे न्यू प्रोजेक्ट के अंदर। तो अगर हम लोग न्यू प्रोजेक्ट करते हैं तो हमारा जो कोड है वो क्लीन रहेगा, इसीलिए हम लोग न्यू प्रोजेक्ट के अंदर सारे काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग पहले नेम दे देंगे हमारे प्रोजेक्ट का। तो प्रोजेक्ट का नेम दे देते हैं सेंड डेटा बिटवीन एक्टिविटीज़। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है अपना जो प्रोजेक्ट है और अपना जो वीडियो है उसी हिसाब से प्रोजेक्ट का नेम दे चुके हैं। अभी सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर जो स्पेलिंग वगैरह सब कुछ सही है तो यहाँ पर हम लोग करेंगे फिनिश। तो यहाँ पर फिनिश करने के बाद थोड़ा सा टाइम लगेगा इंडेक्सिंग होने में। तो मैं पहले आप लोग को बता देता हूँ, ये जो कॉन्सेप्ट है जहाँ पे हम लोग एक एक्टिविटी से और एक एक्टिविटी में डेटा सेंड करेंगे, ये बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है पर बहुत ही यूजफुल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये काम हम लोग लगभग हर एक एप्लीकेशन पे इसका जो यूज होने वाला है। तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा ग्रेडेड भी होने में। तो देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रेडेड प्रोजेक्ट सिंक इज प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम देंगे इसको प्रोसेस होने में, हालांकि जल्दी हो जाना चाहिए। अभी इधर भी लोडिंग लिखा हुआ आ रहा है एंड्रॉइड के नीचे। तो यहाँ पर जितने भी फाइल्स है वो कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है। तो यहाँ पर जो हम लोग का ग्रेडेड बिल्ड जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग इसके अंदर कोड कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर हम लोग दो एक्टिविटीज़ के अंदर डेटा को सेंड करेंगे। तो इसके लिए अभी तो हम लोगों के पास एक ही एक्टिविटी, आप लोगों को पता ही है, मेन एक्टिविटी जो क्रिएट करने के साथ ही हम लोगों को मिल जाता है और उसी के साथ एक ही लेआउट फाइल है, क्योंकि एक एक्टिविटी है तो उसका लेआउट फाइल भी एक ही रहेगा। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग एक एक्टिविटी से और एक एक्टिविटी में डेटा को सेंड करेंगे, इसके लिए हम लोग को और एक एक्टिविटी बना लेना पड़ेगा। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, यहाँ पे हम लोग लेआउट के ऊपर भी राइट क्लिक कर सकते हैं, या हमारा जो पैकेज नेम है जावा के अंदर, तो इसके ऊपर राइट क्लिक करने के बाद आपको न्यू पे जाना है और न्यू पे जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हो नीचे आ जाना है, एक्टिविटी लिखा हुआ है। तो हम लोग सिंपली एम्प्टी व्यू एक्टिविटी लेंगे। तो एम्प्टी व्यू एक्टिविटी लेने के बाद देख सकते हो नाम आ गया है मेन एक्टिविटी 2 नाम से। तो हम लोग इसका नाम थोड़ा सा चेंज कर देंगे, हम इसका नाम कर देंगे सेकेंड एक्टिविटी, तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर हम लोग कर देते हैं सेकेंड एक्टिविटी और उसी हिसाब से देख सकते हो लेआउट फाइल भी जनरेट हो चुका है। इसका जो टिक किया हुआ है इससे क्या होगा कि हमारा जो लेआउट फाइल है वो भी जनरेट हो जाएगा, दोनों एक साथ में। और अगर आप लोग चाहते हो कि अगर आपका एप्लीकेशन ओपन हो और आपका जो सेकंड एक्टिविटी वो फास्ट में दिखाई दे, मतलब एप्लीकेशन ओपन होते ही जो है आपका सेकंड एक्टिविटी दिखाई दे, तो आप लोगों को यहाँ पर सेट करना है लॉन्चर एक्टिविटी। इसको एज ए लॉन्चर एक्टिविटी सेट कर सकते हो आप लोग। तो अभी तो हम लोग इसको सेकंड एक्टिविटी रखेंगे। तो सिंपली यहाँ पर फिनिश करेंगे, आपको ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं करेंगे। तो यहाँ पर फिनिश करने के बाद देख सकते हो जैसे कि यहाँ पर मेन एक्टिविटी जैसा और एक एक्टिविटी बन गया है जिसका नाम है सेकंड एक्टिविटी। दोनों का देख सकते हो कोड लगभग सेम ही है, बस आपका जो एक्टिविटी का नेम है वो तो ऑब्वियस सी बात है कि चेंज होगा, तो चेंज हुआ है, मतलब क्लास का नाम भी चेंज है। और इधर देख सकते हो क्लास का नाम मेन एक्टिविटी है और इधर क्लास का नाम है सेकंड एक्टिविटी। ठीक है, अभी हम लोग सेकंड एक्टिविटी को क्लोज कर लेंगे, यहाँ अभी कोई काम नहीं है। तो अभी हम लोग सिंपली आएंगे हमारे एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल के अंदर, जहाँ पे हम लोग यहाँ पर डिजाइन करने वाले हैं। सिंपली हमारा जो टेक्स्ट व्यू है उसको यहाँ पर से हटा देंगे। यहाँ पे हम लोग दो चीज़ लेंगे, एक टेक्स्ट व्यू लेंगे, एक एडिट टेक्स्ट लेंगे और बटन लेंगे, मतलब टोटल 3 चीज़ हो गया है। तो टेक्स्ट व्यू क्यों लेंगे, क्योंकि हम लोग डिस्क्राइब कर देंगे ये जो हम लोग का फर्स्ट एक्टिविटी है और यहाँ पर ये जो है सेकंड एक्टिविटी है, वो हम लोग का जो स्क्रीन है उसमें शो होगा। तो इसके लिए हम लोग सिंपली करेंगे यहाँ पर टेक्स्ट व्यू पहले, और इसका जो विड्थ होगा मैच प्रिंट करते हैं, हाइट को रैप कंटेंट कर देते हैं और यहाँ पर इसको टॉप टू टॉप ऑफ पेरेंट कर देते हैं, स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ पेरेंट और एंड टू एंड ऑफ पेरेंट। बटन टू बटन ऑफ पेरेंट नहीं करेंगे क्योंकि हम नहीं चाहते कि इसको बीच में रखें। तो यहाँ पर हम लोग और थोड़ा सा कोड लिखेंगे।
पहले तो जितने भी कंपोनेंट्स है उसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सिंपली ये टेक्स्ट व्यू है इसका कोई मतलब आईडी नहीं देंगे, क्योंकि इसका आईडी की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पर हम लोग एक टेक्स्ट सेट कर देंगे जो होने वाला है फास्ट एक्टिविटी। ओके, तो यहाँ पर ये है हमारा फास्ट एक्टिविटी, जिसका ग्रेविटी हम सेंटर कर देते हैं, ग्रेविटी सेंटर। ओके, और यहाँ पर इसका जो आकार है, मतलब यहाँ पर टेक्स्ट साइज, इसको बड़ा कर देंगे, इसको कर देते हैं हम लोग 25 SP। ओके, ये पुलिस वाला SP नहीं है, ये जो है हमारा एंड्रॉइड स्टूडियो वाला SP है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इसका स्टाइल भी बोल्ड कर देते हैं, टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर बोल्ड आकार में आ चुका है जो है हम लोग का फास्ट एक्टिविटी। ओके, और नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोगों को चाहिए एक एडिट टेक्स्ट। ठीक है, सिंपली हम लोग लेंगे एडिट टेक्स्ट, क्योंकि एडिट टेक्स्ट के अंदर जो हम लोग डेटा देंगे और उसके बाद जब हम बटन में क्लिक करेंगे तो सेकंड एक्टिविटी के अंदर वो जो डेटा हम लोग उधर इनपुट की तरह देंगे वो एज ए टेक्स्ट व्यू शो होगा हमारे सेकंड एक्टिविटी के अंदर। तो सिंपली हम लोग इधर एडिट टेक्स्ट लेंगे, इसका विथ भी कर देंगे मैच पेरेंट। यहाँ पर हम लोग सिंपली इसको करते हैं मैच पेरेंट विथ को, और हाइट को एज यूजुअल कर देंगे रैप कंटेंट। रैप कंटेंट करने के बाद इसको हम लोग सिंपली करेंगे टॉप टू बटम ऑफ। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली इसका आईडी दे देते हैं, क्योंकि अभी डिजाइन करने में सुविधा होगा। तो यहाँ पर सिंपली आईडी दे देंगे, आईडी दे देते हैं यहाँ पर टाइटल। ठीक है, टाइटल दे देते हैं आईडी, और यहाँ पर कर देंगे टॉप टू बटम ऑफ। किसके नीचे रहेगा ये हमारा नीचे रहेगा टाइटल का। ठीक है, टाइटल देख सकते हो टाइटल के नीचे आ चुका है। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी इसको स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ पेरेंट कर देंगे और एंड टू एंड ऑफ पेरेंट कर देंगे। तो ये कांस्टेंट लेआउट के अंदर ये तो आपको करना ही है, आपको पता ही है, प्रीवियस बहुत सारे वीडियोस में हम लोगों ने सारे वीडियोस में लगभग कांस्टेंट लेआउट का यूज किया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। और यहाँ पर इसके नीचे क्या लेना पड़ेगा, एक बटन लेना पड़ेगा। तो सिंपली क्या करेंगे, एक बटन ले लेंगे। तो वो कैसे लेंगे, उसके पहले हम लोग एडिट टेक्स्ट का एक आईडी दे देते हैं, आईडी। ओके, और आईडी का नाम क्या देंगे, यहाँ पर सेंट डेटा ET। ठीक है, ऐसा कर देते। ओके, नेक्स्ट हम लोग एक बटन लेना है, बटन। इसका जो हम लोग विड्थ है उसको हम लोग रैप कंटेंट करेंगे, हाइट को भी रैप कंटेंट कर देते हैं, और इसके अंदर हम लोग एक टेक्स्ट सेट कर देते हैं, टेक्स्ट, जिसका अंदर हम लोग क्या सेट करेंगे, सेंट कर देते हैं इसको, सेंट। ओके, और इसको भी सेम काम करेंगे, स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ पेरेंट, एंड टू एंड ऑफ पेरेंट। और हम लोग इसको ऊपर से, मतलब हमारा जो एडिट टेक्स्ट है उसके नीचे करना चाहते हैं, तो यहाँ पर सिंपली कर देंगे टॉप टू बटम ऑफ हमारा जो सेंट डेटा ET है उसके नीचे आ जाएगा, देख सकते हो। और एक काम करते हैं, यहाँ पर कर देते इसको बटम टू बटम ऑफ पेरेंट। ठीक है, तो ये बीच में आ जाएगा, हालांकि मैं अभी थोड़ा सा डिजाइन को चेंज करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आ चुका है ये बीच में। तो यहाँ पर और एक काम करते हैं, इसका आईडी दे देते एक, तो इसका आईडी दे देते सेंट डेटा। वो एडिट टेक्स्ट वाला था, सेंट डेटा एडिट टेक्स्ट, और ये था सेंट डेटा, बटन का नाम हम लोग सेंट डेटा दे देते हैं। ओके, और सिंपली एक काम करेंगे, इससे क्या होगा, हमारा जो एडिट टेक्स्ट है बीच में आ जाएगा। तो वो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग इसको भी डिस्क्राइब कर देंगे बटम टू टॉप ऑफ आईडी क्या होगा, सेंट डेटा। इससे देख सकते हो यहाँ पर जो है एडिट टेक्स्ट और हमारा जो बटन है वो थोड़ा सा बीच में आ चुका है। ओके, तो अभी सिंपली हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हमारा जो है आ जाएंगे सेकेंड एक्टिविटी के अंदर, मतलब हमारे एक्टिविटी सेकेंड डॉट XML के अंदर। तो यहाँ पर हम लोग एक डिजाइन कर लेंगे, पहले 2 टेक्स्ट व्यू लेंगे इधर। सिंपली एक टेक्स्ट व्यू होगा हमारा मैच पेरेंट रैप कंटेंट। ओके, और इसका टेक्स्ट क्या सेट कर देंगे, सेकेंड एक्टिविटी, सेकेंड। यहाँ पर क्या लिया था हम लोग, फर्स्ट एक्टिविटी लिया था क्या, ओके फर्स्ट एक्टिविटी लिया था। तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे सेकेंड एक्टिविटी, और उसके बाद सिंपली क्या करेंगे, इसका जो ग्रेविटी है उसको सेंटर कर देंगे। तो ग्रेविटी सेंटर, और इसका टेक्स्ट साइज दे देंगे, एक टेक्स्ट साइज होने वाले 25 SP, और इसको चारों तरफ से कांस्टेंट कर देंगे। तो स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ पेरेंट, एंड टू एंड ऑफ पेरेंट, और टॉप टू टॉप ऑफ पेरेंट, बॉटम टू बॉटम ऑफ कुछ नहीं रख रहे हैं अभी। तो यहाँ पर कर देंगे पेरेंट सिंपली। ओके, तो यहाँ पर आ चुका सेकेंड एक्टिविटी। इसका जो है टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड कर देते हैं, थोड़ा सा अच्छा दिखता है बोल्ड करने से, हाईलाइट होता है चीज़ें। और उसके बाद क्या करेंगे, और एक टेक्स्ट व्यू लेंगे जिसके अंदर हमारा जो डेटा है वो शो होगा।
मतलब जो हमारा फर्स्ट एक्टिविटी के अंदर डेटा हम लोग इनपुट देंगे वो सेकंड एक्टिविटी से होगा। तो इसके लिए हम लोग इसको बीच में कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली लेंगे टेक्स्ट व्यू, यहाँ पर इसका जो विड्थ करेंगे इसको मैच पेड करते हैं, हाइट को रैप कंटेंट करते हैं और इसका एक आईडी दे देते हैं हम लोग सिंपली। तो इसका आईडी क्या देंगे, इसका आईडी दे देते हैं जैसे कि यहाँ पर लिया था हम लोगों ने सेंड डेटा एडिट टेक्स्ट, तो यहाँ पर हम लोग कर देते हैं रिसीव डेटा। रिसीव डेटा टेक्स्ट व्यू, तो टीवी कर देते हैं। और इसको क्या करेंगे हम लोग टॉप टू बटम ऑफ, किसके बटन में होगा ये, तो यहाँ पर हम लोगों ने आईडी डिस्क्राइब नहीं किया था तो इसका आईडी एक डिस्क्राइब कर देते हैं। तो सिंपली इसका आईडी कर देते हैं हम लोग टाइटल। ओके, अगर आप लोग बोलोगे कि यहाँ पर भी आप लोगों ने टाइटल आईडी दिए हो और ये जो पेज है इसकी जो एक्टिविटी है इसके अंदर भी आप लोगों ने टाइटल दिए हो तो यहाँ पर एरर क्यों नहीं आ रहा है। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बहुत ही क्लियरली बता देता हूँ, अगर हम लोग ये एक्टिविटी के अंदर काम कर रहे हैं तो बस उसी एक्टिविटी के अंदर आप लोग सेम आईडी नहीं दे सकते हो। पर अगर आप लोग अलग एक्टिविटी में काम कर रहे हो तो गाइस आप लोग अगर ये एक्टिविटी में टाइटल दिए हो आईडी तो आप लोग अलग एक्टिविटी में भी टाइटल दे सकते हो, मतलब सेम जो है आप लोग यहाँ पर जो आईडी है वो दे सकते हो, क्योंकि ये अलग एक्टिविटी है और ये अलग एक्टिविटी है, दोनों अलग एक्टिविटी है। तो आप लोग कहीं पर मिक्स अप मत करना चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर कर देंगे टाइटल। ओके, और इसको बटन टू बटन क्या करेंगे, पेरेंट कर देंगे और सिंपली स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ पेरेंट और एंड टू एंड ऑफ पेरेंट। तो देख सकते हो हमारे बीच में आ चुका है सिंपली, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग का टेक्स्ट शो नहीं हो रहा है, बट यहाँ पर जो है टेक्स्ट अगर हम लोग देंगे तो शो होगा, ऑब्वियसली बात है। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे 1 2 3 4, तो यहाँ पर देख सकते हो आ चुका है। तो इसको हम सिंपली कर देंगे ग्रेविटी सेट कर देंगे, ग्रेविटी सेंटर। ओके, टेक्स्ट साइज दे देंगे इधर, सो टेक्स्ट साइज 25 dB कर देते हैं, या एसपी करना पड़ेगा, यहाँ भी टेक्स्ट साइज एसपी में होता है। और इसका जो टेक्स्ट स्टाइल है उसको भी हम लोग बोल्ड कर देंगे, बहुत बढ़िया बात है। और यहाँ पर जो टेक्स्ट हमने लिया इसको हम हटा देते हैं क्योंकि इसका ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो एक्टिविटी सेकंड है इसको क्लोज कर देते हैं। अभी जो एक्टिविटी main.xml है इसका कोड कहाँ होने वाला है, हमारे मेन एक्टिविटी के अंदर होने वाला है। सिंपली इधर आ जाएंगे, यहाँ पर सिंपली हम लोग इनिशियलाइज कर देंगे हमारे कंपोनेंट्स को। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे प्राइवेट, आप लोग प्राइवेट ले भी सकते हो नहीं भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, प्राइवेट लेना अच्छी बात होता है। तो यहाँ पर हम लोग ले चुके प्राइवेट लेट इनिट var, और उसके बाद क्या करेंगे, हमारा पहला कंपोनेंट का नाम क्या था, पहला कंपोनेंट का नाम था जो हम लोग काम पे आने वाला है वो है सेंड डेटा ईटी। तो हम लोग सिंपली करेंगे सेंड डेटा ईटी, और ये आज एडिट टेक्स्ट काम करने वाला है तो हम लोग सिंपली इसको एडिट टेक्स्ट लेंगे और सिंपली लेंगे प्राइवेट लेट इनिट var। और नेक्स्ट क्या है हम लोगों का सेंड डेटा, जो हम लोग का बटन है, सिंपली लेंगे सेंड डेटा और ये है बटन सिंपली काम हो चुका है। अभी हम लोग लिंक कर लेंगे ये जो दोनों वेरिएबल है इसके साथ कंपोनेंट को कैसे करते हैं सबको पता है। सेंड डेटा ईटी इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id सेंड डेटा ईटी। ओके, और नेक्स्ट हम लोग का क्या है, सेंड डेटा है, सेंड डेटा इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id सेंड डेटा। ठीक है, यहाँ पर जो हम लोग का लिंक हो चुका है हमारी जो XML फाइल है और उसके अंदर जो कंपोनेंट है उसके साथ ये जो दो वेरिएबल है उसका। तो यहाँ पर रेड लाइन अंडरलाइन क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये एंड्रॉइड स्टूडियो का एरर है, हमारा एरर नहीं है। मैं पहले भी डिस्क्राइब कर चुका हूँ, यहाँ पर एरर दिखाते हैं, पता नहीं मुझे क्यों अभी तक फिक्स नहीं किया गया है, इतना बड़ा कंपनी होने के बाद भी। छोड़ो, इसको हम लोग इग्नोर मारते हैं। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, आप लोग को बताइए है कि एडिट टेक्स्ट के अंदर जो टेक्स्ट देंगे उसको हम लोग हमारा जो सेकंड एक्टिविटी है उसके अंदर शो करवाना चाहते हैं। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, जब भी हम लोग का बटन क्लिक होगा तब जो एडिट टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट होगा वो जाएगा सेकंड एक्टिविटी में। सिंपली हम लोग वही काम करेंगे, हमारा जो सेंड डेटा डॉट ऑन क्लिक लिसनर, जब भी हम लोग इसको क्लिक करेंगे तो क्या होगा, अभी हम लोग एक चीज़ बना रहे हैं जो है हम लोगों का इंटेंट के थ्रू हम लोग एक एक्टिविटी से और एक एक्टिविटी में डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इंटेंट क्या होता है, इंटेंट का काम यही होता है। तो अभी सिंपली हम लोग इसका वैल्यू बना लेंगे भाल इंटेंट इक्वल टू, तो यहाँ पर हम लोग भाल नहीं लेंगे क्योंकि वैल्यू जो है कांस्टेंट होता है, आपको पता ही है, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, पर अभी हम लोग को थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको भार ले लेते हैं और भार लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इंटेंट इक्वल टू हम लोग पहले हम लोग को डिस्क्राइब करना है कि कौन से एक्टिविटी में हम लोग को डेटा को सेंड करना है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इंटेंट लेंगे, इंटेंट
ओके। और इसके अंदर देख सकते हो आप लोग बताएगा कोई कौन से एक्टिविटी से कौन से एक्टिविटी में हम लोग इसको डेटा को ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो आप लोग ऐसे भी डिस्क्राइब कर सकते हो, क्योंकि इंटेंट है तो इसका टाइप भी क्या होगा, इंटेंट टाइप का होगा, इंटेंट। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि इसका ज़रूरत नहीं है, तो मैं बस आप लोगों को समझाने के लिए बता दिया हूँ कि ये एज ए इंटेंट टाइप का होगा, तो इसको हम लोग सिंपली हटा देंगे, इसका ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम लोग सिंपली इंटेंट के अंदर जो इंटेंट और उसके बाद आप लोग को एक ब्रैकेट दे देना है। तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि कौन से एक्टिविटी से कौन से एक्टिविटी में डेटा को सेंड करना है। तो पहले आप लोगों को पता ही है कि अगर आप लोगों का जो एक्टिविटी में आप लोग काम कर रहे हो उसका डिटेल्स दे रहे हैं तो क्या करना होगा, आपको सिंपली दिस को पास करना होता है, दिस। ठीक है, मतलब इस एक्टिविटी से आप लोग कहाँ पर डेटा सेंड करना चाहते हो। हम जो डेटा को सेंड करना चाहते हैं हमारे सेकेंड एक्टिविटी के अंदर, सिंपली हम लोग लेंगे सेकेंड एक्टिविटी और उसके बाद आप लोग को ऐसे 2 कोलन देना है। उसके बाद आप लोग को ले लेना है क्लास डॉट जावा। तो देख सकते हो हमारा जो एरर है हट चुका है। तो यहाँ पर जो है ये लाइन हम लोगों ने लिखा है, इसका मतलब सिंपल है कि हमारा जो इस एक्टिविटी से डेटा सेकेंड एक्टिविटी के अंदर जाएगा, मतलब मेन एक्टिविटी से सेकेंड एक्टिविटी में डेटा जाएगा, इसका मतलब यही है। अब क्या डेटा जाएगा वो हम लोग कैसे डिस्क्राइब करेंगे, सिंपली हम लोग इधर करेंगे इंटेंट डॉट। यहाँ पर आप लोग को बहुत सारा ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, तो सिंपली हम लोग देंगे पुट। ठीक है, पुट एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर हम लोग पहले की दे देते, तो की क्या होगा कि हम लोग को एज ए स्ट्रिंग देना है, तो इसको हम लोग एज ए डेटा दे देते हैं, मतलब इसका जो की है उसका नाम है डेटा। और अभी हम लोग को वैल्यू देना है कि कौन सा वैल्यू हम लोग भेजना चाहते हैं सेकंड एक्टिविटी के अंदर। तो हम लोग को पता ही है, हम लोग जो एडिट टेक्स्ट के अंदर हमारा जो सेंड ईटी है इसके अंदर जो टेक्स्ट रहेगा, तो यहाँ पर हम लोग सिंपली ले लेंगे सेंड ईटी, सेंड डेटा ईटी डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग स्ट्रिंग वैल्यू भी भेज सकते हो, या जो है हम लोगों का लॉन्ग वैल्यू है या जो भी वैल्यू है वो लोग भेज सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं होता है। और यहाँ पर जो देख सकते हो इस लाइन से हम लोगों को डिस्क्राइब हो चुका है कि हम लोग ये जो डेटा है इसको सेंड करना चाहते हैं। तो गाइस हम लोग को बस और एक कोड लिखना है, हम लोग को ये करना है स्टार्ट एक्टिविटी, मतलब अभी जो है हमारा सेकेंड एक्टिविटी स्टार्ट होगा इसी कोड से, और इसके अंदर हम लोग का इंटेंट पास करना है। तो सिंपली हम लोग इसको इंटेंट पास कर देंगे। तो देख सकते हो हमारा जो एरर है वो मिट चुका है। तो अभी हम लोग सिंपली इसको रन करेंगे और अभी हम लोगों को दिखाएंगे। अभी हम लोगों का एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं पहले से बता देता हूँ, पर यहाँ पर जो डेटा है वो सेकंड एक्टिविटी में चला जाएगा, पर वहाँ पर शो नहीं करवाया हूँ अभी तक मैंने, तो अभी इसीलिए शो नहीं होगा। बट मैं आप लोग को यहाँ पर रन करके दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि इससे आप लोगों को पता चलेगा कि कैसे चीज़ों को काम कर रहा है। थोड़ा सा टाइम लगता है गेट भी होने में। तो अभी जो हम लोग का डिवाइस आ चुका है। भाई बूट होने में तो टाइम लगता है, हमारा जो पिक्सल है, तो थोड़ा सा टाइम देंगे। हालांकि नॉर्मल फ़ोन में भी टाइम लगता है थोड़ा, पर कोई ना, इसको हम लोग टाइम देंगे। ओके, तो यहाँ पर जो है लोडिंग हो रहा है हमारा बूटिंग स्क्रीन, और वेट कर रहा है हमारे टारगेट डिवाइस के लिए। इंस्टॉल का ऑप्शन आ चुका है, देखते हैं इंस्टॉल कब तक हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग का इंस्टॉल भी कंप्लीट हो चुका है और हमारा एप्लीकेशन बन के रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर क्या देंगे 1 2 3 4 ऐसे दे देते हैं, और उसके बाद क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर हम लोग जो बटन है उसको क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर क्रैश हो गया। क्रैश क्यों हो गया, क्योंकि हमारा जो डेटा है जिसको हम लोगों ने सेंड किया है, ठीक है, ये जो डेटा है ये तो हमारे सेकंड एक्टिविटी के अंदर फेच ही नहीं हो रहा है, तो कैसे जो है हम लोग एप्लीकेशन काम करेगा। ठीक है, तो यही प्रॉब्लम हम लोग को बताएगा। तो मैं आप लोग को फिर से रन करके दिखाता हूँ प्रॉब्लम क्या बता रहा है। तो हम लोग सिंपली आएंगे लॉक कट के अंदर। ठीक है, इसके अंदर हम लोग को जितनी प्रॉब्लम होता है वो शो हो जाता है। आप लोगों को शायद मैंने पहले से प्रीवियसली बताया नहीं है, पर लॉक कट के अंदर हम लोग को सारे जो प्रॉब्लम होता है एप्लीकेशन अगर क्रैश कर जाता है तो उसका रीजन पता चल जाता है। तो सिंपली मैं आप लोग को रीजन पता करके बताता हूँ। तो यहाँ पर सिंपली आएंगे लॉक कट के अंदर और सिंपली यहाँ पर करेंगे 1 2 3 4 जो भी है, इसको क्लिक करने के बाद हम लोग सेंड पे क्लिक करेंगे, और करने के बाद हमारे सेकेंड एक्टिविटी के अंदर आ चुका है, देख सकते हो। पर यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, देख सकते हो, एक्सपेक्टिंग बिल्डर बट गॉट नल। यहाँ पर नल वैल्यू मिल रहा है हम लोग को। ठीक है, पहले मैं क्रैश कर रहा था पता नहीं क्यों, बट यहाँ पर जो है आ चुका है। तो अभी कोई भी डेटा हम लोग का शो नहीं हो रहा है, तो ये कैसे शो होगा, सिंपली हम लोग आ जाएंगे हमारे एक्टिविटी सेकेंड के अंदर, और इसके अंदर आने के बाद हमारा जो सेकेंड एक्टिविटी है इसको ओपन कर लेंगे, और सिंपली यहाँ पर हम लोग जो वेरिएबल बनाए थे या जो हम लोगों ने कंपोनेंट लिया था उसको लिंक करने वाले हैं। तो लिंक कैसे करेंगे, सिंपली यहाँ पर लेंगे लेट इनिट भार या प्राइवेट लेट इनिट भार, कुछ भी ले सकते हैं। और यहाँ पर क्या नाम लिए थे हम लोग, रिसीव डेटा टीवी। ओके,
डेटा टीवी, और इसका टाइप क्या होगा, टेक्स्ट व्यू टाइप का होगा। ओके, और इसको हम लोग डिस्क्राइब कर देंगे, मतलब इसको लिंक कर देंगे हमारे एक्सएमएल फाइल के साथ सिंपली। तो यहाँ पर हम लोग लेंगे रिसीव डेटा टीवी इक्वल टू फाइंड व्यू बाई आई डी r.id. रिसीव डेटा टीवी। ओके, सिंपल है बहुत। अभी हम लोगों को एक काम करना है। अभी जो हम लोगों ने इंटेंट के थ्रू जो डेटा को सेकेंड एक्टिविटी के अंदर भेजा था, ठीक है, ये है हम लोग का सेंडर। अभी हम लोग को रिसीवर बनाना है। तो रिसीवर कैसे बनाएंगे, सिंपली लेंगे भाल, एक वैल्यू बना लेंगे जिसका नाम देंगे डेटा इक्वल टू, ठीक है। अब डेटा क्या होगा, हम लोग ऐसे लेना है इंटेंट, सिंपली हम लोग इंटेंट लेना है। आप लोगों को पता रहना चाहिए ये जो इंटेंट है इसको लेना है इंटेंट डॉट। अभी जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने लिया था पुट एक्स्ट्रा, तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हमारा जो बता रहे नेम को पास करने के लिए, नेम मतलब हम लोगों का यहाँ पर की को पास करना है, क्योंकि यहाँ पर ये की, यहाँ पर डेटा जब की है ये की और यहाँ पर ये की सेम होना चाहिए। तो सिंपली हम लोग सेम लेंगे डेटा। ओके, और यहाँ पर हम लोग इसको टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे, एक स्ट्रिंग वैल्यू होना चाहिए। ओके, और सिंपली हम लोग नेक्स्ट काम क्या करेंगे, रिसीव डेटा डॉट टीवी डॉट टेक्स्ट इक्वल टू डेटा। ओके, अभी हम लोग रन करेंगे तो हमारा जो एप्लीकेशन है और सिंपली अच्छे से काम करना चाहिए। अगर कुछ एरर आता है तो हम लोग फिक्स कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं अपना खुद का नाम लिख लेता हूँ या अपना चैनल का नाम लिख लेता हूँ, टेक्नो एसपी। ओके, तो टेक्नो एसपी लिख लेता हूँ और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर सेंड करेंगे। तो देख सकते हो यहाँ पर टेक्नो एसपी लिखा हुआ आ रहा है और ये सेकेंड एक्टिविटी है। तो इसी कारण से हम लोगों ने यहाँ पर दोनों एक्टिविटी को मेंशन कर दिए थे कि आप लोगों को पता चल जाए। तो अभी हम लोग बैक करेंगे तो देख सकते हो हमारा जो फर्स्ट एक्टिविटी आ चुका है। तो अभी हम लोग 1 2 3 4 भी कर सकते हैं और उसके बाद सेंड करेंगे तो ये आ जाएगा। तो देख सकते हो टेक्नो एसपी 1 2 3 4 आ चुका है। तो गाइस अभी अगर आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आएगा कि अगर हम लोग यहाँ पर जो डेटा दिया है, ये जो की दिया है, वो अगर चेंज कर दे, उल्टा अलग कोई की देते तो क्या ये काम करेगा? तो ऑब्वियस सी बात है, एक ही चाबी से एक ही ताला खुलता है, तो अलग चाबी देंगे तो ताला नहीं खुलेगा। तो सिंपल बात है। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली इसको रन करेंगे तो हमारा जो ताला है वो नहीं खुलेगा क्योंकि चाबी ही अलग है। ओके, तो सिंपली यहाँ पर कर देंगे सुनयन और अभी हम लोग सेंड करेंगे तो कोई भी डेटा सेंड नहीं होगा, नल लिखा हुआ आ रहा है, देख सकते हो। सिंपल हम लोग का आंसर है नल। ओके, इसलिए हम लोगों को की सेम देना पड़ेगा। सेम का हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं डेटा। ओके, तो यहाँ पर भी अगर हम लोग चेंज करेंगे मेन एक्टिविटी के अंदर तो भी हम लोग का जो डेटा है वो सेंड नहीं हो पाएगा क्योंकि की इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर हम लोग जो है रिसाइकलर व्यू से जो डेटा है उसको भी नेक्स्ट एक्टिविटी के अंदर सेंड करना चाहते हैं या लिस्ट व्यू से भी नेक्स्ट एक्टिविटी के अंदर डेटा को सेंड करना चाहते हैं तो हम लोग एक की पास करना पड़ता है। इसीलिए मैं आप लोगों को बताया था जो की होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर भाल भी कर सकते हैं इसको वैल्यू, ठीक है। तो देख सकते हो हमारा जितने भी एरर था वो हट चुका है। तो अभी जो हम लोग लास्ट एक चीज़ को सेंड करके देखते हैं जो आप लोगों को भी करना है। पहले तो अपना जो प्लेलिस्ट है जहाँ पे हम लोग पूरा नूब टू प्रो वाला एंड्रॉयड डेवलपमेंट का कोर्स लेके आ चुका है उसको सेव करना है और अगर चैनल को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे सब्सक्राइब। स्पेलिंग ठीक है शायद, क्योंकि मैं बहुत ही स्पेलिंग मिस्टेक करता, ये मेरा आदत है, पता नहीं क्यों पर है। यहाँ पर देख सकते हो सब्सक्राइब आ चुका है, तो बढ़िया बात है। तो आप लोग सब्सक्राइब कर देना। तो यहाँ पर जो हमारा जो एप्लीकेशन है वो बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है और आप लोगों को पूरा लॉजिक समझ में भी आ गया होगा कि कैसे चीज़ें काम कर रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर कोई भी डेटा को सेंड नहीं करना चाहते, जैसे कि यहाँ पर एडिट टेक्स्ट के अंदर हम लोग ने डेटा दिया था, ठीक है, वो हम लोगों ने सेंड किया था। तो अभी सिंपली हम लोग नॉर्मल एक डेटा सेंड कर देते हैं जो हम लोग का स्टैटिक डेटा होगा, जो मेरा नाम ही दे देते हैं सुनयन प्रधान, ठीक है। तो अभी ये काम करेगा, ठीक है। मैं आप लोगों को दिखा दूँ कैसे काम करेगा। तो सिंपली हम लोग थोड़ा सा आप लोग भी ट्राई एंड टेस्ट करके देखना क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो यहाँ पर हम लोग ABCD कुछ भी लिख दे, ये तो सेंड नहीं होगा क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर डेटा ही चेंज कर दिया है, डेटा को यहाँ पर सुनयन प्रधान कर दिया जो वैल्यू है। तो सिंपली सेंड करेंगे तो सुनयन प्रधान ही शो होगा, देख सकते हो सुनयन प्रधान शो हो रहा है। ओके, तो आप लोग मैं आशा करूँगा कि समझ चुके हो। तो मैं अभी इसको प्रीवियसली सेट कर देता हूँ जो था। तो ये था हम लोग का इंटेंट का कॉन्सेप्ट जहाँ पे हम लोग एक एक्टिविटी से और एक एक्टिविटी के अंदर डेटा को सेंड कर सकते हैं की के थ्रू में। और यहाँ पर जो इंटेंट का कॉन्सेप्ट भी आप लोग को समझ में आ चुका होगा। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग एक फोन बुक एप्लीकेशन बनाएंगे जहाँ पे हम लोग इंटेंट, रिसाइकलर व्यू,
इसका पूरा काम पे लेके आने वाले। इससे क्या होगा कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो जाएगा कि प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ कहाँ ये जब चीज़ें हैं ये काम करता है। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। स्टे ट्यून विद माय चैनल। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में।